आज का हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन, जो कि काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बड़े अच्छे लेवल पर प्रश्न उठते हैं इस विशेष टॉपिक से। लेकिन उसमें एक समस्या आती है कि अगर आपको टॉपिक का बेसिक्स क्लियर नहीं रहता है तो आप चाहे स्कूलिंग में हो या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हो, हर जगह आपको समस्या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने ये चैनल शुरू किया है और मैं जो भी टॉपिक यहाँ पर शुरू करूँगा उसको पूरी तरह से बेस से और टॉप लेवल तक ले जाने की कोशिश करूँगा। हमारा आज का टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। तो दोस्तों, भिन्न फ्रैक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, भिन्न वास्तव में है क्या? भिन्न शब्द जब पहली बार आपको मिलता है कक्षा 3 या 4 स्तर पर, तो आप उसको सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं कि या बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर आपको ये चीज़ मिलती है और बेस आपका क्लियर नहीं रहता है तो वहाँ भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से थोड़ा सा झिझकते हैं, या अटेम्प्ट करते भी हैं तो जो आपका एग्जैक्ट तरीका होना चाहिए, सटीक तरीका होना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगा एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। भिन्न जो होता है उसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है और इसका बेसिक जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग ये होता है कि भिन्न का मतलब अगर आप समझें तो हिस्सा, हिंदी में इसको हिस्सा कह सकते हैं, ठीक, भाग कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको पार्ट्स कह सकते हैं। अलग तरीके से इसको फिर से समझा जाए तो हिस्सा, भाग या पार्ट्स है क्या? तो एक यहाँ पे चीज आती है कि किसका हिस्सा, किसका भाग या किसका पार्ट, ठीक। तो हम कोई भी चीज, यहाँ पे मैं एक आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, वो है पूरा का। पूरा क्या है? इसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं होल, WHOLE, होल। ये होल या पूरा क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, इस पर्टिकुलर शब्द को समझना होगा, क्योंकि भिन्न पढ़ने से पहले हमको पूरा या होल का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि ये पूरा होल क्या है और ये भिन्न का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जैसे दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या में बॉल्स हैं, मान लीजिए ये बॉल्स हैं, ठीक, हमारे पास कुल बॉल्स हैं जिनकी संख्या टोटल आप अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो ये जो बॉल है ये पूरी बॉल है, मतलब यह एक बॉल पूरा है, यह एक बॉल पूरा है, यह एक बॉल पूरा है, ये भी एक बॉल पूरा है और ये भी एक बॉल पूरा। अगर इनको सबको हमको एक साथ चुनना हो तो हम कह देंगे कि टोटल संख्या में ये 5 बॉल है, ठीक, टोटल संख्या में ये 5 बॉल है। ये पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरा, ठीक। लेकिन जब भिन्न का कॉन्सेप्ट आता है, इस भिन्न के कॉन्सेप्ट में हम चीजों को पूरा न लेकर के, पूरा मतलब खड़ा पार्ट जो होता है, पूरा पूरे की पूरी वस्तु जो होती है उसको पूरा एक अकेले रूप में न लेकर के हम उसका कुछ भाग लेते हैं। जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, उदाहरण के रूप में हमने चुना, जैसे मान लीजिए कोई एक चॉकलेट है, ठीक, एक चॉकलेट है, ठीक। इस चॉकलेट को अगर हम पूरा के कॉन्सेप्ट में देखें तो इसको हम एक बोलेंगे। एक मतलब ये एक, ठीक। गणित में इसको ऐसे बोलते हैं, हिंदी में इसको हम एक लिख सकते हैं, ठीक। इस एक को पूरा को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरी चॉकलेट है, ये जो पूरी चॉकलेट है यह कहीं से भी तोड़ी नहीं गई है, कहीं से भी बांटी नहीं गई है, तब तक तो ये पूरा कहलाएगा, ये होल कहलाएगा। लेकिन यहां भी देखिए, मैंने यहां भी बताया है कि ये जो बॉल्स हैं ये पूरी खड़ी बॉल ली गई हैं, बॉल को काटा नहीं गया है, बॉल का हिस्सा नहीं किया गया है, तो हम इनको संख्या में 5 बॉल गिन ले रहे हैं। लेकिन अगर इसी चॉकलेट को, इसी पूरी चॉकलेट को अगर हम बराबर हिस्सों में बांट दें, मान लीजिए मैंने इसको ठीक बराबर हिस्सों में बांट दिया, मान लीजिए ठीक बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसी चॉकलेट को मैंने कुछ हिस्सों में बांटा है और इस बराबर हिस्सों में बांटने के बाद
इसका कुछ हिस्सा हमने चुन लिया, कुछ हिस्सा हमने चुन लिया। तो ये जो चुना गया हिस्सा है, ये जो चुना गया हिस्सा है, ये जो चुना गया हिस्सा है, इस चुने गए हिस्से को इसको हम भाग या पार्ट बोलेंगे, भाग या पार्ट बोलेंगे, ये जो चुना गया हिस्सा। तो यहां पे क्या था कि ये जो चॉकलेट थी ये पूरी थी, पूरी का मतलब एक थी, एक अकेले थी, ठीक। इसको जब हमने इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जो कि हिस्से बराबर होने चाहिए, मतलब ये हिस्सा ठीक इसके बराबर होना चाहिए, ये हिस्सा ठीक इसके बराबर होना चाहिए। बड़े छोटे हिस्से में नहीं बांटना है, हमको बराबर हिस्सों में बांटना है। हमने इसको बराबर हिस्सों में बांट दिया। बराबर हिस्सों में बांटने के बाद उसमें से हम कुछ हिस्से को चुन रहे हैं। तो चुनने से पहले हम जो देखेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये इस पूरे का एक अलग पार्ट है, एक अलग भाग है। तो इसको हम भिन्न के रूप में निरूपित करते हैं। तो देखिए, अगर इसको हम भिन्न के रूप में निरूपित करना चाहें तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं। हम भिन्न के रूप में देखिए, कोई भी भिन्न या हिस्सा जो होता है, भिन्न या इसी को हम भाग बोलते हैं या हिस्सा बोलते हैं, ठीक। तो ये भाग जो है ये कहां से आया, तो देखिए ये भाग जो है आया पूरा गया भाग, और उसमें से हमने क्या किया, चुना गया भाग, पूरा बराबर बांटा गया भाग और उसमें से चुना गया भाग, ठीक। तो हमने यहाँ पर कितने बराबर हिस्सों में बांटा है, बराबर हिस्सों में बांटा है, कुल बराबर हिस्सों में बांटा गया, 4 बराबर हिस्सों में बांटा है, 1 2 3 और 4 हिस्सों में बांटा। इस 4 हिस्सों में से कितना हिस्सा चुना जा रहा है, तो इस 4 हिस्सों में से एक हिस्सा चुना जा रहा है, ठीक। इस 4 बराबर हिस्सों में जो हमने पूरी चॉकलेट को जो हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा, उसमें से हमने एक हिस्से को चुन लिया है, ठीक। एक हिस्सा चुना गया है, तो पूरा बराबर बांटा गया भाग 4 और उसमें से चुना गया भाग 1 के रूप में जो ये भिन्न बन रही है, इसको हम भिन्न के रूप में इस तरह से लिखेंगे 1/4। तो कभी भी कोई भी भिन्न लिखी हो, उसमें जो नीचे का हिस्सा होता है, जो इस लाइन के नीचे का हिस्सा होता है, ये कितने बराबर भागों में कोई चीज बांटी गई है, और जो ये ऊपर का हिस्सा होता है वह उस बांटे गए हिस्से में से कितना हिस्सा चुना गया है, वो वाला पार्ट लिखा। मतलब फ्रैक्शन या भिन्न को अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें, हिंदी के शब्दों में, हम ये कह सकते हैं कि कितने बांटे गए हिस्सों में से कितना चुना गया हिस्सा। एक बार का हमको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ बांटे गए हिस्से हैं, बांटे गए हिस्से, तो ये बांटे गए हिस्सों को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये बांटे गए हिस्से क्या होने चाहिए, हमारे बराबर होने चाहिए, ठीक, बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पिज्जा है, ठीक, और इस पिज्जे को हमको बांटना है, तो हम इस पिज्जे को ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक, लेकिन ये बराबर हिस्से नहीं बन रहे हैं, ठीक। इधर का हिस्सा कुछ ज्यादा हो जाएगा, अलग शेप में है, इधर का हिस्सा कुछ अलग है, इधर का हिस्सा, तो ये इस तरीके से अगर बांटा गया तो इसको आप भिन्न में नहीं लिख पाएंगे। आप किसको भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक बराबर हिस्सों में बांटा गया। जैसे मान लीजिए हमने ठीक बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया, या हमने इसको बराबर 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक, या इस तरह से है तो मान लीजिए सपोज करिए कि हम इसको बराबर 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो ये तरीका होना चाहिए बराबर हिस्सों में बांटने का, ठीक। तो यहाँ पे जो पूरा और होल का कॉन्सेप्ट था, पूरा और होल का जो कॉन्सेप्ट था, उसको ध्यान से देखिए। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक चॉकलेट है, ठीक, एक चॉकलेट है जिसको हमने टोटल कितने हिस्सों में बराबर बांटा था, 4 हिस्सों में बराबर बांटा था, ठीक है। और 4 हिस्सों में से अगर हम पूरा हिस्सा चुन लें, पूरा ही हिस्सा ले लें, तो हम 4 हिस्सों में से चारों हिस्सा अगर चुन लें तो इसको हम 4/4 या हम इसको भी पूरा कह सकते हैं, ठीक। इसको अगर हम भाग के द्वारा हल करें तो 4 से 4
कट के ये भी हमारा 1 आएगा। इस तरह से होल या पूरा का कंसेप्ट हम समझ पाए कि क्या है। भिन्न को हमने देखा कि भिन्न क्या है, तो भिन्न एक तरह से हिस्सा, भाग, पार्ट होता है, जिसमें हिंदी में इसको कहा जाए शाब्दिक अर्थों में तो कितने बांटे गए बराबर हिस्सों में से कितना चुना गया हिस्सा है। ठीक, उस चुने गए हिस्से को ही हम भिन्न में निरूपित करते हैं। ठीक, भिन्न में लिखते हैं। तो देखिए इसमें कोई पूरी चॉकलेट है, उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा है। ठीक, और उसमें से हमने एक हिस्सा चुन लिया है। तो जो यह चुना गया हिस्सा है, ठीक, इसको हम 1/4 के नाम से जानेंगे। ठीक, 1/4 के नाम से जानेंगे, और यही भिन्न वाला हिस्सा है। ठीक, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, ये जो बचा हुआ 3 हिस्सा है, यह भी क्या है, पूरे हिस्से का ही बचा हुआ हिस्सा है। तो पूरे हिस्से का तो पूरा कितना था, 4 था, पूरा 4 था। अगर इन तीनों को एक साथ देखा जाए, इन तीनों को एक साथ देखा जाए, तो पूरे बचे हुए हिस्से, पूरा बचा हुआ, पूरा बराबर बांटा गया हिस्सा था 4, उसमें से जो बचा हुआ हिस्सा है, एक हिस्सा तो हमने चुन के निकाल लिया, बचा हुआ इसमें 3 हिस्सा था, इसको हम बचे हुए हिस्से को 3/4 कह सकते हैं। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि जो हमारा पूरा था वह 4/4 था। मतलब हमने पूरे चॉकलेट को 4 बराबर हिस्सों में बांटा, उसमें से चारों हिस्सा अगर चुन लिया तो वह हमारा पूरा हो गया। अगर उसमें से एक हिस्सा हम चुनते हैं तो वह 1/4 हो जाएगा। ठीक, अगर 1/4 ये चुना हुआ हिस्सा है, अगर बचे हुए हिस्से की बात करें तो उसको भिन्न में हम 3/4 कह देंगे। आप वैसे भी जोड़ लेंगे तो ऊपर इसमें से एक चुन रहे हैं और बच गया 3, दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो आपका 4/4, मतलब टोटल बांटे गए हिस्से में टोटल कितना हिस्सा चुना गया और कितना हिस्सा बचा है, उनको अगर देखा जाए तो हम बता सकते हैं कि यह पूरी चॉकलेट जो है आपकी 4/4 कहलाएगी। तो पूरा का मतलब हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, और भिन्न का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि बराबर बांटे गए भागों में से चुना गया भाग होगा। कुछ कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा इसमें। देखिए, हम समझ पा रहे हैं कि जो पूरा है उसको हम होल या हम इसको 1 कह सकते हैं। और आपको पता है 1 को हम बहुत सी चीजें लिख सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए किसी वस्तु को हम 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं और उसमें से दोनों चुन लें तो ये भी हमने पूरा चुन लिया। मान लीजिए किसी चीज को हम 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, उसमें से तीनों चुन लें तो ये भी हमने पूरा चुन लिया। फिर मान लीजिए किसी चीज को हम 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं और उसमें से चारों चुन लें तो ये भी हमने पूरा। इस तरह से कोई भी संख्या नीचे हो, ऊपर अगर पूरी उतनी संख्या चुन ली जाए तो वह 1 के बराबर या वह पूरा कहलाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर पूरा का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। इनमें पहले तो हमको पूरा का कॉन्सेप्ट समझ में आया, पूरा जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल। ठीक, अब इसके बाद हम आधा का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आधा क्या है, इसको हम कहते हैं हाफ। ठीक, उसके बाद हम चौथाई का कॉन्सेप्ट समझेंगे। चौथाई, इसको कहते हैं 1/4। फिर लास्ट में हम 3/4 का कॉन्सेप्ट समझेंगे, 4। तो पूरे के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है कि पूरा को आप स्पेशली भिन्न में 1 समझिए या कोई भी संख्या बटा बांटा गया भाग, पूरा चुना गया भाग। ठीक है, कुल बांटे गए हिस्से और उन कुल बांटे गए हिस्सों में से कुल चुने गए, कुल चुन लेना है। टोटल जितने हिस्सों में हमने बांटा है वो टोटल हिस्सा चुन लेना है। ठीक, आधा के कॉन्सेप्ट में देखिए, आधा के कॉन्सेप्ट में मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, कोई पिज्जा है, रोटी है या कुछ भी है, जिसको हम 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो ये आधा हिस्सा हो गया, वो आधा हिस्सा हो गया। अब मान लीजिए उसमें से हमने एक हिस्से को चुन लिया, तो यहाँ पे अगर हम इसको भिन्न में लिखना चाहें तो हम नीचे कुल बांटे गए हिस्सों को लिखते हैं। तो हमने कुल 2 बराबर हिस्सों में बांटा है इसको, और इसमें से जो चुने गए हिस्से हैं तो वो चुना गया हिस्सा हमारा है 1। तो ये आधा जो होता है वो भिन्न में हमारा इस तरह से 1/2 कहलाता है। ये हमारा
आधा कहलाएगा, ठीक। और ये हमारा पूरा कहलाएगा 1, ठीक। फिर इसी तरह से मान लीजिए 1/4, 1/4 क्या होती है या चौथाई क्या होती है। तो उसमें देखिए किसी पूरी चीज को हम पहले तो 4 बराबर हिस्सों में बांटें, 4 बराबर हिस्सों में बांटें, उसमें से एक हिस्से को हमने चुन लिया है, ठीक। इस चुने गए हिस्से को अगर हम भिन्न में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कुल बांटे गए हिस्सों की संख्या 4 और उसमें से चुने गए हिस्सों की संख्या 1। तो इस तरह से यह 1/4 हमारा चौथाई कहलाता है, ये 1/4 चौथाई कहलाता है, ठीक। उसी तरह 3/4 का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हम किसी पूरी चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक। बराबर हिस्सों में बांटने के बाद हमें 3/4 बनाना है तो हम इसमें से 3 हिस्सों को चुनेंगे, ठीक। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्सों को अगर हम देखें एक साथ मिला करके देखें तो ये तीनों चुने गए हिस्से हमारा 3/4 कहलाएगा, क्योंकि हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा है और उसमें से 3 हिस्से को चुन लिया है। तो यह 3/4 या 3/4 या 3/4 कहलाएगा। इस तरह से हम एक भिन्न को शाब्दिक अर्थों में क्या कह पा रहे हैं कि एक भिन्न का मतलब हो गया कि हम किसी पूरी चीज को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं और उसमें से कितने हिस्से चुन रहे हैं। तो कितने बराबर बांटे गए हिस्सों में से हमने कितना हिस्सा चुना वह हमारा भिन्न है, वह भाग है, वह हिस्सा है, ठीक, वह अंश है। उसको हम अंश भी बोलते हैं, अंश, ठीक। अंश मतलब हिस्सा ही होता है एक तरह से, ठीक। तो पूरा का कॉन्सेप्ट इसमें पूरा मतलब 1 होगा, ठीक। अगर इसी पूरे को हम और इन अर्थों में दिखाएं तो इस पूरे को हम और क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए इस पूरी भिन्न को, पूरा शब्द को हम देखिए, अगर इसको हमने टोटल कितने हिस्सों में बांटा है, 2 हिस्सों में बांटा है, तो हम टोटल बांटे गए हिस्से 2, और अगर हमें पूरा चुनना हो तो हम दोनों हिस्सों को ले लेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, ये भी पूरा हो सकता है, ठीक। फिर देखिए यहां हमने कितने हिस्सों में बांटा है, 4 हिस्सों में बांटा है, तो कुल बांटे गए हिस्से 4। अगर इसमें से हम चारों हिस्सों को चुन लें तो चारों हिस्सों को चुनेंगे तो ये 4/4, ये भी पूरा कहलाएगा। 5 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, और उसमें से 5 हिस्से चुन लिए तो वो हमारा पूरा कहलाएगा 5/5। इस तरह से कोई भी संख्या ऊपर हो, ठीक, उतनी ही संख्या नीचे हो, यह हमारा पूरा या 1 कहलाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको कहाँ परेशान करती है, न्यूमेरिकल्स में। जब आपसे पूछ दिया जाता है कि कुछ हिस्से चुने गए हैं तो बचे हुए हिस्से को बताइए, आप तब तक बचा हुआ हिस्सा नहीं जान पाते हैं जब तक आपको पूरे का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है। क्योंकि आप चुने हुए हिस्से को तो भिन्न में लिख लेते हैं, चुने हुए हिस्से को तो भिन्न में लिख लेते हैं, लेकिन बचे हुए हिस्से को आप समझ ही नहीं पाते हैं, बचा हुआ हिस्से को भिन्न में क्या लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर अगर बचे हुए हिस्से की बात की जाए तो देखिए इसमें से जो चुना गया हिस्सा है वो आधा है और बचा हुआ हिस्सा भी आधा है, क्योंकि इसको 2 ही भाग में तो बांटा गया था, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो चुना गया हिस्सा है वह तो 1/4 है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है वह हमारा 1, 2, 3/4 होगा, ठीक, क्योंकि 4 हिस्सों में हमने बांटा था, एक हिस्सा चुन लिया तो 3 हिस्से बच गए। फिर इसमें देख रहे हैं तो इसमें चुना गया हिस्सा तो 3/4 है, लेकिन बचा हुआ हिस्सा कितना है, तो चूंकि पूरा हिस्सा 4/4 होगा, ठीक, उसमें से बचा हुआ हिस्सा आपका 1/4 हो जाएगा। इस तरह से हम पूरा, आधा, चौथाई और 3/4 के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। इनको पढ़ने का तरीका दोस्तों, जैसे एक भिन्न मैं ले रहा हूं, रैंडम, ये ले लिया मैंने, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बटा, ठीक, हिंदी में बटा कहते हैं, ठीक। अपॉन भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक, कहीं कहीं बाई भी बोल देते हैं, ठीक, बाई बोल देते हैं इसको, ठीक। और इसको, इसमें देखते होंगे कि एक संख्या इस लाइन के, जिसको हम बटा शब्द से उच्चारित कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं, अब कह रहे हैं, तो एक संख्या जो है इस लाइन के नीचे है और एक संख्या जो है इस लाइन के ऊपर है। तो जो ये नीचे वाली संख्या है, जो ये नीचे वाली संख्या है,
इसको हम बोलते हैं हर, हर, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जो ये एक संख्या है इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक, अंश बोलते हैं। यही तो है 2/5, मतलब किसी पूरी चीज को 5 बराबर हिस्सों में बांटकर उसमें से 2 हिस्से चुन लिए गए, मतलब उस 5 हिस्सों में से 2 अंश चुने गए हैं, उसी को 2/5 कह देंगे हम। ये अंश है, इसको हम रेटर, इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोला जाता है और इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ऊपर के हिस्से को हम अंश बोलेंगे, ठीक, और नीचे के हिस्से को हम हर बोलेंगे। इस तरह से कोई भी भिन्न जो होती है, कोई भी भिन्न होती है वह इस तरह से लिखी जाती है, ऊपर अंश लिखा जाता है और नीचे हर लिखा जाता है। हर वह हिस्सा होता है जितने बराबर हिस्सों में किसी पूरी चीज को बांटा गया होता है, और अंश वह हिस्सा होता है जो बांटे गए हिस्सों में से चुना गया हिस्सा है, ठीक, या छोड़ दिया गया हिस्सा है, वो आपका अंश हो जाता है, ठीक। इस तरह से भिन्न जो होती है, फ्रैक्शन जो होता है, वो इंग्लिश में कहेंगे तो आप इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। एनी फ्रैक्शन कैन बी डिनोटेड एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भिन्न क्या कहलाती है? अगर आपसे मान लीजिए पूछ देता है कभी भी, देखिए अक्सर जो है कि हम किसी भिन्न, कोई भिन्न लिखी होगी, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 3/7, इसको पढ़ने का तरीका है 2/5 3/7। ये हमने पढ़ा, 2 को अंश को पहले पढ़ते हैं, फिर बटा की लाइन को पढ़ते हैं और फिर हर को पढ़ते हैं, तो 2/5, या इसको पढ़ेंगे 3/7। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होती है, इसको आप समझिए। अक्सर पूछ दिया जाता है कि 3/7 से आप क्या समझते हैं, 3/7 क्या होता है, 2/5, 3/5, 7/8, 9/13, इन सब चीजों से, भिन्नों से आप क्या समझते हैं? तो इसको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो हम कॉन्सेप्ट है उसको हिंदी में पहले समझते हैं और उसी को मैथ के रूप में लिखा जाता है। जैसे ये 3/7 ये मैथमेटिक्स में लिखा गया है, लेकिन इसको हिंदी में अगर समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? किसी पूरी चीज को 7 बराबर हिस्सों में बांटकर, 7 बराबर हिस्सों में बांटकर उसमें से 3 हिस्से चुन लिए जाएं अगर, तो उन चुने गए हिस्से को हम 3/7 कहते हैं, ठीक। किसी पूरी चीज को 7 बराबर हिस्सों में बांटकर उसमें से 3 हिस्से चुन लिए गए, उस चुने गए हिस्से को हम 3/7 कहेंगे। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए यह हमारे पास एक पूरी चीज है, ठीक, इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा, ठीक, और उसमें से जो हम हिस्सा चुन रहे हैं वह हमारा एक हिस्सा हम चुन रहे हैं, ठीक। तो इसको हम भिन्न के रूप में 1/4 कहेंगे। तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, या आप समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं, जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया कि 1/4 से आप क्या समझ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि किसी पूरी चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर, ठीक, 4 बराबर हिस्सों में बांटकर उसमें से एक हिस्सा जो चुना गया है, एक हिस्सा चुना गया है, उस चुने गए हिस्से को हम भिन्न में 1/4 कह रहे हैं। अगर आपसे पूछते कि 9/13 क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी पूरी चीज को 13 बराबर हिस्सों में बांटकर उसमें से 9 हिस्से चुने गए तो वह 9/13 हो गया। इस तरह से भिन्न क्या है, तो भिन्न कुल बांटे गए हिस्सों में से, कुल बराबर बराबर बांटे गए हिस्सों में से चुने गए हिस्से को हम भिन्न के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक। भिन्न का जो मतलब है वो मैं आपको हिस्सा, भाग, फ्रैक्शन तमाम बता रहा हूं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब मान लीजिए हमारे पास कुछ कंचे हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ कंचे हैं, 1 2 3 4 5 6 कंचे हैं, मान लीजिए हमारे पास 6 कंचे हैं। इन 6 कंचों को हमें 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, इनको 3 बच्चों में हमको बांटना है, 3 बच्चों में, ठीक। तो 6 कंचों को अगर 3 बच्चों में बांटना है तो आपको पता है कि हम 6 कंचे हैं और टोटल बांटना है हमको 3, तो हम 3 से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। हमारे पास एक बच्चे को मिलने वाले कंचों की संख्या आ जाएगी 2। तो 3 बच्चों में बांटना है तो हम इसको 3 जगह बांटेंगे, एक बच्चे को
दो दो कंचे मिल जाएंगे। ठीक, तो यह भी तो हम बांट ही रहे हैं, ये भी हम बांट रहे हैं, ये भी हम क्या कर रहे हैं, ये भी हम हिस्सा लगा रहे हैं। तो जब ये प्रोसेस हमको पता था तो हमको भिन्न पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों हमने भिन्न शब्द को इजाद किया या भिन्न अब तक जो पढ़े होंगे वहां आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जितना भी चीजें बांटी जा रही हैं, जितनी भी चीजें, उसमें केवल एक ही चीज है, उसका हम अलग अलग हिस्सा कर रहे हैं। लेकिन जो भाग के प्रश्न हैं उसमें क्या है, सब चीजें ही अलग अलग हैं, इसमें हर वस्तु अलग अलग है। इस एक वस्तु को नहीं तोड़ा जा रहा है, वस्तुओं की संख्या को तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ वस्तु को ही तोड़ देते हैं। तो भाग और भिन्न में ये आपका अंतर हो गया। विभिन्न वस्तुओं को अलग अलग समूह में बांटना क्या कहलाएगा? भाग कहलाता है। इसको हम डिवीजन बोलते हैं। ठीक, इसको हम डिवीजन बोलते हैं। लेकिन भिन्न के केस में क्या होता है, एक ही वस्तु को विभिन्न बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तो ये हमारा भिन्न कहलाने लगता है। ठीक, तो ये हमारा भिन्न हो गया। भिन्न को क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे, भाग और भिन्न में क्या अंतर हो गया, ये आपको मैंने बता दिया। अब कुछ मैं बताना चाहूँगा कि जो भिन्न होती है वह आपने देखा होगा कि कुछ भिन्न यहाँ मैं लिख रहा हूँ। देखिए, जैसे कुछ भिन्न यहाँ लिखी गई, 2/5 लिखा गया, ठीक, 3/4 लिखा गया, ठीक, 7/2 लिखा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 सही 3/5 लिखा गया। इन भिन्नों में कुछ अंतर है, ठीक, इन भिन्नों में कुछ अंतर है। देखिए, इन भिन्नों में क्या अंतर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम अंश कह रहे हैं, ठीक, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम हर कह रहे हैं, ठीक। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर n से दिखा रहे हैं और नीचे वाले हिस्से को हम डिनोमिनेटर d से दिखा रहे हैं, ठीक। इस भिन्न में एक चीज ध्यान देने में आ रही है कि अंश जो है वह हर से छोटा है, ठीक, अंश जो है हर से छोटा है। इस भिन्न के केस में देखिए, इस भिन्न के केस में भी जो अंश है वह हर से छोटा है। लेकिन इस भिन्न के केस में हम देख रहे हैं कि जो अंश है वह हर से बड़ा है, मतलब 7 जो है वह 2 से बड़ा है। यहाँ पर 3 जो है 4 से छोटा है, यहाँ 2 जो है 5 से छोटा है। और इस भिन्न के केस में देख रहे हैं कि इस भिन्न के केस में एक पूर्ण संख्या है, ठीक, एक पूर्ण संख्या है, यह 2 एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है, एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न संख्या। तो हमको कहाँ ध्यान देना है, हमको सिर्फ ऊपर ध्यान देना है अंश में, ठीक। अगर अंश हर से छोटा हुआ, अगर अंश हर से छोटा हुआ, जैसा कि इस केस में और इस केस में हो रहा है, तो ये हमारी भिन्न कहलाती हैं। इनको हम सम भिन्न कहेंगे, सम भिन्न। इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक। 2/5 और ये 3/4 वाला केस जो है, ठीक। यहाँ पे जब इस केस में आते हैं, इस केस में जो अंश है वह हर के तुलना में बड़ा है, तो इसको हम विषम भिन्न कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं विषम भिन्न, ठीक। इसको हम विषम भिन्न कहेंगे और इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अगर इसके केस में आते हैं तो यहां देखिए, एक हमको पूर्ण संख्या दिख रही है, पूरी संख्या दिख रही है 2,
और एक हमको दिख रहा है भिन्न संख्या, जो पूर्ण संख्या है और उसके साथ एक भिन्न संख्या है। तो इन दोनों को मिला करके ऐसी भिन्न जहां भी रहेगी उसको हम कहेंगे मिश्र भिन्न, क्योंकि ये मिली जुली भिन्न है तो ये मिश्र भिन्न होंगी। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, MI, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, तो हमारे पास देख पा रहे हैं हम लोग कि जो भिन्न है वह बेसिकली 3 प्रकार की हो गई। यहाँ पे देखिए, एक हमारा मिश्र भिन्न हो गई, एक हमारा विषम भिन्न हो गया और एक हमारा सम भिन्न हो गया। इस तरह से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे भिन्न को, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। ठीक, ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है, देखिए यहाँ पे अंश छोटा है हर से, वह सब हमारी सम भिन्न कहलाती हैं। ऐसी भिन्न जिनका अंश हर के तुलना में बड़ा होता है वह हमारी विषम भिन्न कहलाती हैं। और ऐसी भिन्न जिनमें एक पूर्ण संख्या होगी और एक भिन्न संख्या होगी तो वह हमारी मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ये हमारा बेसिक जो था, अंश और हर की तुलना करके हम कैसे पता करेंगे कि भिन्न किस प्रकार की है, तो ये हम जान पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम भिन्न के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। भिन्न के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा पार्ट 1 के वीडियो में था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है भिन्न का बेसिक समझ पाए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्न के बारे में बेसिक नॉलेज मैं दे पाया। इस तरह के तमाम वीडियो को देखने और सुनने समझने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।